गुड मॉर्निंग क्लास। आस्क क्वेश्चन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं जय सर। आज मैंने 2 वीडियो लेक्चर टेंस का डाल चुका हूं। आज ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो आइए हम लोग अच्छे पूर्वक, ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़ें और इस वीडियो का जो है एंजॉय लें और एक अपना नोट्स बना लीजिएगा ताकि ये नोट्स आपको काम करेगा। ये कक्षा जो चल रही है ये 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 के लिए ये अभी जो चल रहा है, ये टेंस चल रहा है। उनके लिए यानी जो टेंस पढ़ना चाहते हैं, जिनको टेंस नहीं आता है, उनके लिए सबसे बेस्ट होगा, उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, अपने टेंस के बारे में पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं। आज का मेरा जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, कल मैंने जो पढ़ा था अगले वीडियो लेक्चर में, वहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने देखा था। तो आज ये मुझे बताना है। राहुल आम खाता है। ये इन सारे चीज़ों के बारे में, इन सारे नियमों के बारे में मैंने बता चुका हूँ, ये जो ऊपर लिखी गई है। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर जो लोग नए हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो पहला लेक्चर देखेंगे, इसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, इसके बाद आज का जो चल रहा है पार्ट 3 देखेंगे। तो उनके लिए सबसे अच्छा होगा और अच्छे से समझ पाएंगे। और ना बीच से देखेंगे तो शायद हमें नहीं लगता है कि अच्छे तरह से समझ पाएंगे। और अगर समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए ही है। तो राहुल आम खाता है। राहुल पहला क्वेश्चन है मेरा ट्रांसलेशन का। राहुल आम खाता है। तो राहुल आम खाता है। आइए, तो सब्जेक्ट कौन है? पहली अंग्रेजी किसकी लिखनी है? सब्जेक्ट की दूसरी किसकी लिखनी है? वर्ब की तीसरी किसकी लिखनी है? ऑब्जेक्ट की चौथी किसकी लिखनी है? अदर की। तो राहुल आम खाता है। कौन आम खाता है? राहुल। तो पहले राहुल की अंग्रेजी लिखेंगे राहुल। अब किस चीज का काम करता है? खाने का। तो खाता का अंग्रेजी हो जाएगा मेरा ईट। अब ध्यान दीजिएगा, यस या यस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? क्यों? क्योंकि राहुल एक वचन है, इसलिए यस इसमें जुड़ेगा, ईट्स। इसके बाद अब किसको खाता है? ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी रखना है तो आ जाएगा मेरा मैंगो, MANGO। ये मेरा हो गया। अब दूसर का जो मेरा क्या है? चोर धन चुराता है। चोर धन चुराता है। तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, चोर धन चुराता है। तो क्या है? पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है। सब्जेक्ट कौन? कौन धन चुराता है? चोर। तो चोर की अंग्रेजी लिखेंगे THEFE, थीप। THEIFE, थीप। अब चुराना का अंग्रेजी, अब किस चीज का काम करता है? किस चीज का काम? इसकी अंग्रेजी रखनी है। चुराता है, चुराता का अंग्रेजी होता है स्टील। STAL, स्टील। अब देखो चोर एक वचन है इसलिए एस लग जाएगा, स्टील्स। अब धन का क्या हो जाएगा? धन आपका होता है मनी, मनी। इसके बाद क्या है? राम पेड़ पर चढ़ता है। साथ दिख रहा होगा आपको। तो राम पेड़ पर चढ़ता है, तो पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है? पहले हमें जो है सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है। तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट मेरा है राम। कौन पेड़ पर चढ़ता है? राम चढ़ता है। तो पहले राम की अंग्रेजी लिखेंगे राम। इसके बाद किस चीज का काम करता है राम? राम किस चीज का काम करता है? राम चढ़ने का काम करता है। तो चढ़ना का अंग्रेजी होता है CLIMB, क्लाइंब। क्लाइंब माने चढ़ना। और राम एक वचन है कि बहुवचन? राम एक वचन है इसलिए इसमें यस या यस लगेगा। यह बी है इसलिए यस लग जा रहा है, क्लाइम्स। इसके बाद किसको चढ़ता है? पता नहीं किसको चढ़ता है, लेकिन कहाँ चढ़ता है मालूम है। तो कहाँ चढ़ता है? तो पेड़ पर चढ़ता है। तो पेड़ पर की अंग्रेजी, पर की अंग्रेजी हो जाएगा ऑन। और पेड़ का अंग्रेजी जाएगा ट्री, ऑन ट्री, ऑन ट्री। इस तरह से हमारा हो गया। ये तो मैंने आगे पिछले में मैंने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं, अगला मेरा देख क्या। अब आगे चलते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग याद करते हैं। वर्ड मीनिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है और इनको अगर हमें याद रहेगा तभी हम आगे जो ट्रांसलेट है, मेरा ट्रांसलेशन है, मैं इसको कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मेरी आती है रहना। किताब में रहना होता है। ध्यान दीजिएगा, रहना। रहना का मतलब हम कहीं निवास करते हैं, कहीं रहते हैं, कहीं रूम लेकर रहते हैं, तो वो मेरा रहना आता है। इसको हम कहते हैं एबाइड। क्या इसको पढ़ा जाएगा? एबाइड माने क्या होता है? तो एबाइड, एबाइड मतलब रहना। याद कैसे रखेंगे? एबाइड, बाइड, बाइड। तो एबाइड का मतलब जो होता है ये रहना होता है। हम कहीं निवास करते हैं तो इसको कहते हैं एबाइड। एबाइड कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जौनपुर में हम एबाइड कर रहे हैं, या बनारस में एबाइड कर रहे हैं, या कहीं और एबाइड कर रहे हैं। तो मतलब अपने गांव में एबाइड कर रहे हैं। तो
तो रहना का अंग्रेजी जो होता है आपका एबाइड होता है, इसको याद रखिएगा। जागना, दूसरा मेरा आता है जागना। जागना का अंग्रेजी क्या होता है? अवेक, अवेक। तो जागना का जो अंग्रेजी होता है वो होता है अवेक, ये मुझे अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अवेक मतलब जागना। हम सुबह में जागते हैं तो अवेक करते हैं, रात में जागते हैं तब पर भी अवेक करते हैं, दिन में जागते हैं तब पर भी अवेक करते हैं। तो ये सारी चीजें मेरा अवेक में आता है। अगर गांव में रहते हैं तो एबाइड करते हैं, शहर में रहते हैं तब पर भी एबाइड करते हैं। तो सारे एबाइड से आप क्या जाते हैं। और जन्म लेना जो होता है बियर, बियर माने जन्म लेना। हम लोग अगर जन्म लेते हैं तो क्या होता है जन्म कोई लेता है तो बियर करते हैं, कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो भी बियर करता है। कोई भी बच्चे, कुत्ते का बच्चा जन्म लेता है वो भी बियर करता है। आदमी के बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको भी बियर करते हैं। तो बियर माने होता है मेरा जन्म लेना। आगे देखो उगना, उगना का मतलब एराइज, एराइज माने उगना। उगना का मतलब देखो क्या है, यहाँ उगना का मतलब ये होता है कि जैसे सूर्य उगता है तो वहां एराइज लगेगा आपका। उगना का मतलब कोई चीज छिपी हुई हो बाहर निकल रहा है, इसको कहते हैं एराइज, इसको कहते हैं उगना। उगना यानी उठना भी होता है, एराइज माने उठना भी होता है। जैसे सूर्य क्या होता है, यहाँ छिपा रहता है, ये धीरे धीरे ऊपर उठता है तो ये भी आपका क्या आएगा, एराइज में आएगा। तो उठना या उगना एक का मतलब क्या होता है, एराइज होता है। अगर यह है बी, बी मतलब देखो होना, होना के सामने होता है बी माने भी होना होता है, बिकम माने भी होना। होना का मतलब यहाँ होता है बनना, जैसे तुम क्या बनना चाहते हो। अब सेंटेंस में आता है आई वांट टू बिकम, बिकम, बिकम माने होना यानी बनना, बिकम। बिकम का मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई बिकम डॉक्टर ना, आई वांट टू बिकम डॉक्टर। तो बिकम मतलब कि बनना, एक प्रकार से होना यानी बनना। जैसे मैं डॉक्टर हो गया हूँ तो आई हैव बिकम डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या है कि हमें होना का मतलब क्या होता है, बनना। अब बी माने भी बना होना होता है और बिकम माने भी होना होता है। देखो यहाँ बी ई यहाँ है, यहाँ पे बी ई भी है, यहाँ कम मतलब आ जाना। तो इस तरह से क्या होता है, बिकम माने होना। पीटना, देखो अब कुत्ते को पीटते हैं तो क्या करते हैं, बीट करते हैं। गेंदा को पीटते हैं तो क्या करते हैं, बीट करते हैं। तो बीट मतलब हमारा जो होता है पीटना होता है। जिनको याद है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उसको अच्छी तरह से याद करें। तो बीट मतलब हम किसी को बीट करते हैं, कुत्ते को बीट करते हैं, आदमी को बीट करते हैं, तो मतलब पीटते हैं। तो वही चीज हो जाएगी मेरी, बीट मतलब क्या होता है, पीटना होता है। आगे चलते हैं, अगला क्या दिया है मेरा, देखते हैं ध्यान से। तो देखो घटित होना, घटित होना का मतलब क्या होता है, विफाल। बी मतलब देखो होना होता है, फाल मतलब गिरना। अगर आप गिर जाओगे तो क्या हो जाएगी, घटना घट जाएगी। अभी आगे मैंने बताया था बी मतलब क्या होता है, होना। अब फाल मतलब क्या होता है, गिरना। तो बी फाल दोनों मिला करके अगर कह देंगे तो बी फाल का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, बी फाल का मतलब हो जाएगा मेरा घटित होना। तो इस तरह से मेरी सेंटेंस जो है बन जाएगा, घटित होना। थोड़ा पेन नहीं चल रहा यार मेरा, कहाँ से छोड़ दिया है। हम्म आ गया। तो विफल का मतलब क्या होता है, विफल का मतलब घटित होना होता है। क्या होता है आपका आरंभ करना, आरंभ करना मतलब देखो बिगिन। हम कोई चीज आरंभ करते हैं, क्या आरंभ करते हैं, हम आरंभ करते हैं, दुकान आरंभ करते हैं तो बिगिन हो गया। पढ़ना आरंभ करते हैं तो भी मेरा बिगिन हो गया। तो और आपका कोई जॉब करना शुरू करते हैं तो भी मेरा बिगिन हो गया। बिगिन टू स्टार्ट, स्टार्ट माने भी शुरू करना होता है, आरंभ करना। बिगिन माने भी स्टार्ट शुरू करना होता है। तो बिगिन आरंभ करना मतलब बिगिन। और देखो बिंड, बिंड मतलब झुकना होता है। जैसे हम ईश्वर के सामने झुक जाते हैं, अपने बड़ों के सामने झुक जाते हैं तो उसको कहा जाता है बेंड। क्या कहा जाता है, बेंड। हम बड़े के सामने झुक जाते हैं या ईश्वर के सामने झुक जाते हैं तो मेरा बेंड होता है, वो बेंड कर देते हैं। आरंभ करना बिगिन कर लिए, घटना होता है घटित, विफाल कर दिए हम लोग। आगे देखो बिसीज, बिसीज का मतलब होता है प्रार्थना करना। बिसीज का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। बी माने होना और सीच, सीच एक प्रकार से होता है कि मतलब हम मतलब ध्यान से सम्मान के साथ उनको जो है देखना होता है। तो बी सीच दोनों मिला करके आपका हो जाएगा प्रार्थना करना। तो बिसीज मतलब प्रार्थना करना। हम मंदिर में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, बिसीज करते हैं। विद्यालय में जाते हैं तो पहले हम लोग प्रार्थना ही करते हैं, भगवान का, ईश्वर का प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पे उसको बोला जाएगा बिसीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिसीज कर रहे हैं। और थोड़ा झुक जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि मतलब
झुक जा रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, अगर हम झुक रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। हम किसी के सामने झुक जा रहे हैं तो मेरा क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। और प्रार्थना करना जो मेरा होता है, ये होता है बीसीज। बीसीज मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। आगे दिया है शर्त लगाना। शर्त लगाना मेरा क्या होता है, बेट। बेट मतलब क्या होता है, शर्त लगाना। हम शर्त लगाते ही नहीं लगाते हैं, अच्छी तरह से लगाते हैं। तो बेट मतलब क्या होता है, शर्त लगाना। याद रखना, हम जैसे क्रिकेट हो रहा है तो हम लोग शर्त लगा देते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो वहां पे हम लोग बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेट बोलते हैं। क्रिकेट में भी बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। किसी बात बात में हम लोग बेट कर देते हैं कि भैया अगर ये जीतेगा तो हम देंगे, ये जीतेगा तो अगर ये हारेगा तो तुमको देना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेट कर देते हैं। आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, बाइंड। बाइंड मतलब बांधना होता है। जैसे गाय को हम लोग बांधते हैं तो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। पुस्तक। पुस्तक जो पुस्तक पे जब हम लोग फट जाता है तो उसको क्या करते हैं, बाइंड करवाते हैं। तो बाइंड मतलब क्या होता है, मेरा बांधना होता है। तो बाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा बांधना हो जाएगा। बाइंड माने बांधना और बेट माने क्या हो जाएगा, शर्त लगाना। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। उन्नत करना। देखो अगला मेरा वर्ड मीनिंग जो क्या है, वो है मेरा उन्नत करना। तो उन्नत करना मतलब बी गेट। बी गेट मतलब उन्नत करना। बी मतलब होना और गेट मतलब प्राप्त करना। तो हम लोग जो हो करके प्राप्त करते हैं, बी माने हो करके अगर प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं, देखो बी मतलब क्या होता है, होना। और जो दिया ये ये गेट दिया है, ये देखो बी माने होना होता है, गेट माने प्राप्त करना होता है। तो बी गेट मतलब हम लोग जब उन्नत करते हैं तो उन्नत करके प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गेट मतलब प्राप्त करते हैं। बी माने हो करके। बी माने हो करके और गेट माने प्राप्त करते हैं, तो मतलब उन्नत करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उन्नत करते हैं। जैसे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और तब हमने मनी प्राप्त किया तो क्या किया, हमने उन्नत किया ना। इसलिए हो जाएगा बी गेट मतलब उन्नत करना। देखना। देखना क्या होता है मेरा, देखना मेरा होता है, देखना मेरा क्या होता है, तो देखना मेरा क्या होता है, तो देखना होता है कि होल्ड। होल्ड मतलब बिहोल्ड। बी होल्ड। बिहोल्ड मतलब क्या होता है, देखना। तो हमारा जो बिहोल्ड होता है वो क्या होता है, देखना होता है। तो बिहोल्ड माने क्या होता है, देखना होता है। वंचित करना। आगे देखो बी होल्ड। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। ये बिहोल्ड मतलब देखना होता है, मतलब किसी चीज को देख करके हम लोग क्या है, निर्णय ले। जैसे देखना का अंग्रेजी देखो कितने होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। लुक। लुक माने भी देखना होता है। वॉच। वॉच माने भी देखना होता है। और सी। सी माने भी देखना होता है। एक यहाँ पे बिहोल्ड माने भी दिया है। ये लुक माने भी देखना होता है, याद रखना। वॉच माने भी देखना होता है और सी माने भी देखना होता है। कहाँ कहाँ अंतर है देखो ध्यान से। लुक मतलब जैसे किसी चीज को देख करके हम नजर हटा ले, उसको लुक बोला जाता है। और वॉच का मतलब किसी चीज को देख रहे हैं तो लगातार देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। जैसे टीवी देखते हैं तो वहां वॉच करते हैं, क्योंकि टीवी को हम लगातार देखते रहते हैं। और लुक का मतलब किसी चीज को हम देखे और हटा लिए, उस पर ध्यान नहीं दिए उतना ज्यादा। और सी का मतलब होता है, क्या होता है, किसी के पास जाकर के देखना। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार है, अगर उनको हम देखने जाते हैं तो वहां पे सी बोला जाता है, तो सी करते हैं। और बिहोल्ड का मतलब कोई चीजें लिखी गई है उसको देख करके समझना। उसको देख करके समझना, उसको क्या बोला जाता है, बिहोल्ड बोला जाता है। यानी देखना एक प्रकार से वो भी होता है, समझ गए। तो जितने वर्ड मीनिंग मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, उसको लिख लीजिए, उसको याद करिए। याद तो मैं करा ही रहा हूँ, कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ड पावर आपको याद रहेगा उतना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतना जल्दी आप अंग्रेजी सीखेंगे। तो कोशिश करिएगा कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसको लिख करके किसी भी तरह से बार बार वीडियो देख करके इसको याद कर लेना। तो अगला देखिए, वंचित करना। अच्छा, वंचित करना मतलब क्या होता है, वंचित करना क्या होता है बताओ। पहले हिंदी का मतलब तो समझ लो, वंचित करना। वंचित करना मतलब किसी चीज को किसी दूसरे को न देना, उसको वंचित कर देना। समूह में शामिल न करना, उसको वंचित कर देना, इसको कहते हैं। जैसे सभी को मैंने भोजन दिया लेकिन एक छोटे भाई को भोजन नहीं दिया, उसको क्या कर दिया, मैंने वंचित कर दिया, मतलब उसको नहीं दिया। तो 21 में चला जाएगा, वंचित करना में जाएगा। तो वंचित करना का अंग्रेजी क्या होता है, बीरीव। 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 बीरीव मतलब वंचित करना। हम किसी को भोजन नहीं दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन समूह में से उसको भोजन नहीं दे रहे, तो उसको वंचित कर दिए, मतलब उसको समूह से निकाल दिए। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, विरीव हो गया। क्या हो गया, विरीव हो गया। सारे समूह में सभी लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अब ये दो लोगों को मैंने क्या किया, विरीव कर दिया। दो लोगों को मैंने क्या किया, विरीव कर दिया, उनको क्रिकेट नहीं खेलने दिया, तो उसको क्या कर दिया, वंचित करना कर दिया। तो उसको क्या कर दिया, मैंने विरीव कर दिया। दो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सब लोग क्रिकेट खेले, लेकिन दो लोगों को मैंने विरीव कर दिया। विरीव कर दिया मतलब हटा दिया, मतलब वंचित कर दिया हमने। इस तरह से हमको समझ लेना है। अगला जो मेरा है, अगला मेरा देखो घेर लेना होता है। बी मतलब होना और सेट मतलब स्थापित कर देना। बी मतलब हो करके, सेट मतलब स्थापित कर देना। हो करके स्थापित करना मतलब घेर लेना। तो बी सेट ध्यान देना, बी सेट का मतलब क्या होता है, घेर लेना। जैसे हमने क्या किया, अपने खेत को क्या कर दिया, चारों तरफ से बी सेट कर दिया। अभी लिली गाय आ रही है, लिली गाय आ रही हैं और आपके मटर को जो है खा रही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां बी सेट कर देते हैं, तार लेकर के क्या कर देते हैं,
वीसेट करते हैं, तार लेते हैं और तार लेकर के हम लोग क्या कर देते हैं, वीसेट कर देते हैं। तो याद रखना मेरी बातों को कि वीसेट का मतलब होता है घेर लेना होता है। अगर देखो खून बहाना, खून बहना या खून बहाना दोनों का मतलब होता है ब्लीड। कहते हैं ना ब्लीडिंग हो रही है, ऑलरेडी कॉमन भाषा में सब लोग बोल देते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, मतलब खून बहुत ज्यादा बह रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीड का मतलब होता है खून बह रहा। अंग्रेजी क्या है, BLEED, BLEED। ठोको लाइक बाबा, ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब भेजो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो अगर अच्छा लगे वीडियो तो। अब मैं चाह रहा हूं अगर कोई कमी आ रही है तो कमेंट करिएगा जरूर दोस्तों। देखो बच्चों, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हम सही ढंग से नहीं बता पाएंगे कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट तो कर दिया करो। क्या सर अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो देखो खून बहाना का मतलब क्या होता है, ब्लीड होता है। क्या होता है, ब्लीड। तो खून बहाना यानी खून बहना का मतलब वो होता है ब्लीड, ब्लीड मतलब खून बहना। ठहरना मैंने देखो अभी बताया, इसको सब बताए थे एबाइड, एक मैंने अभी शुरू में बताया था आपको एबाइड, ABID। एबाइड माने भी क्या होता है, ठहरना या रहना। याद रखना, रहना या ठहरना ये बाइड होता है। यहाँ से अगर ये हटा देंगे तब पर भी वही होगा, ये लगा देंगे तब पर भी वही होगा। तो याद रखना बाइड या एबाइड दोनों का मतलब क्या होता है, आपका ठहरना ही होता है, रहना ही होता है। हम अपने घर पे रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाइड कर रहे हैं। अपने घर पे अगर हम रह रहे हैं तो हम बाइड कर रहे हैं। घेर लेना को क्या कहते हैं, देखो घेर लेना हमने बीसेट बताया। वंचित करना मैंने बताया कि सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दो लोगों को वहां से हटा दिया गया तो उनको क्या कर दिया गया, विरीव कर दिया गया। देखना हमने बिहोल्ड बताया था, देखना कि और सारे वर्ड मीनिंग मैंने बताया था। उन्नत करना, हम लोग विकेट करते हैं तो उन्नत कर जाते हैं। आगे देखिए कुछ वर्ड मीनिंग और हैं हमारे बचे हुए हैं। हवा चलना, हवा चलना का मतलब क्या होता है, ब्लो। ब्लो मतलब क्या होता है, हवा चलना, ब्लो होती है। देखो गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा ब्लो होती है, होती नहीं होती है ब्लो। आप लोग देखे हैं तो ठोको लाइक रे बाबा, अगर देखे हो तो ठोको लाइक। ब्लो बहुत सारा चीजें देख लिए हैं, तो ब्लो मतलब क्या होता है, हवा चलना होता है। आगे देखिए पालन पोषण करना, हम लोग बच्चे की पालन पोषण करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। दादी माँ, मम्मी जो भी होती हैं, जितनी माताएं होती हैं भारत की, वो लोग सब लोग क्या करती हैं, भारत की क्या पूरे विश्व की माताएं, जितनी भी माताएं होती हैं सब लोग क्या करती हैं, ब्रीड करती हैं। ब्रीड का मतलब होता है पालन पोषण करना। जितनी भी माता हो, चाहे गाय की हो, चाहे पिल्ले की माता हो, किसी भी जो उसकी माता होती है बच्चे की, उसको क्या करती है माता, माता क्या करती है अपने बच्चे की, ब्रीड करती है। क्या करती हैं, तो ब्रीड करती हैं। तो एक बार जो है इन सभी माताओं के लिए जो है ब्रीड कर दीजिए भाई, मतलब पालन पोषण कर दीजिए और लाइक ठोक दीजिएगा। याद रखना माताएं 24 घंटा नौकरी करती है, किसके लिए, अपने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए। हमेशा तैयार रहती है कि मेरे बेबी को, मेरे बच्चे को कोई दुख न हो पाए। याद रखना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को भी उसी तरह 24 घंटा तैयार रहना चाहिए अपनी माता का सेवा करने के लिए। अब आप अपने माता का सेवा तभी कर पाएंगे, ब्रीड तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, माता का सबसे बड़ा सुख उसी में है, मम्मी का सबसे बड़ा सुख उसी में होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ करके कुछ बन जाते हैं तो याद रखना अपनी मम्मी को सबसे बड़ा सुख दिए हो आप तभी। आइए हम लोग क्या करते हैं कि ब्रीड, ब्रीड का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। यार मेरी पेन फिर छूट गई है, चलो तब तक के लिए आप लोग दोहराते रहिए, मैं पेन थोड़ा सा बना लेता हूँ। कहाँ से इसकी तार छोड़ दिया गया है। हाँ तो देखिएगा मैंने कहाँ तक बताया था, ब्रीड तक बताया था, ब्रीड तक मैंने बताया, ब्रीड तक आप लोगों ने समझा। आगे दिए प्रसारित करना। अच्छा प्रसारित करना मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं प्रसारित करना माने क्या होता है, प्रसारित करना का मतलब फैलाना। क्या होता है, मतलब फैलाना। अब देखो प्रसारित करना का मतलब फैलाना। अब देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, कास्ट माने क्या होता है, फेंकना। क्या होता है, फेंकना। इसकी देखो इसमें डबल वर्ड में छुपा हुआ, कास्ट माने क्या होता है, फेंकना, फेंकना होता है। कास्ट माने फेंकना होता है। थोड़ा मेरा हिंदी पे ध्यान दीजिएगा। कास्ट माने फेंकना। अब ब्रॉड का मतलब क्या होता है, बहुत लंबा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत विस्तार से। तो कास्ट मतलब फेंकना, कास्ट मतलब फेंकना, ब्रॉड माने बहुत विस्तार से। अगर किसी चीज को विस्तार से फेंकोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रसारित करना ही होगा ना।
इसका मतलब होता ही है प्रसारित करना। किसी चीज को अगर बहुत विस्तार से लंबा चौड़ा में फेंकोगे तो उसका कहने का मतलब क्या होगा, विस्तार हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, प्रसारित करना। तो याद रखना ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारित करना, और ब्रीड मतलब पालन पोषण करना। माताएं क्या करती हैं, ब्रीड करती है अपने बच्चे का। हवा गर्मी में क्या चलता है, ब्लीड चलता है कि नहीं चलता, ब्लो चलता है कि नहीं चलता, ब्लो चलता है। तो ब्लो माने हवा चलना, ब्रीड माने पालन पोषण करना, और ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है, प्रसारित करना। याद रखना। ये देखो भैया, ये सब लोग, ठंडी का मौसम आ गया, सब लोग बर्न करते हो। क्या बर्न करते हो, वुड बर्न करते हो नहीं करते हो, कहते हैं हम लकड़ी जलाते, लकड़ी जला करके वहां से वार में लेते हो ना, गर्मी लेते हो नहीं लेते हो, तो उसको क्या कहते हैं, लकड़ी को जलाना को क्या कहते हैं, बर्न माने क्या होता है, जलाना। बर्न माने क्या होता है, जलाना। जलाना जल्दी से याद करो, बर्न माने क्या होता है, जलाना। आगे देखो, वॉच, वॉच मतलब क्या होता है, वॉच अभी मैंने बताया। टीवी देखते हो नहीं, टीवी को क्या कहा जाता है, देखने को क्या कहा जाएगा, वॉच। वहां लुक नहीं कर सकते, वहां आप लुक नहीं कह सकते, वहां आप सी नहीं कह सकते, क्योंकि टीवी जब देखते हो तो वहां वॉच ही कहोगे। लुक का मतलब क्या होता है, देख करके नजर हटा लेना। सी का मतलब क्या होता है, किसी को देखने जाना, यानी जा करके उसके पास में देखना, उसको क्या कहेंगे, सी कहेंगे। तो वॉच मतलब होता है देखना, लेकिन क्या, टीवी देखना। इसी शब्द से बना हुआ है वॉचमैन, क्योंकि वॉचमैन अपने दरवाजे पर खड़ा होकर जितने लोग आते हैं सबको लगातार निगरानी करता रहता है, इसलिए वॉचमैन होता है। अब देखो चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, फटकारना। याद रखना मेरे बच्चों, बच्चों ध्यान देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। फटकारता कौन है, मम्मी पापा को बहुत फटकारती है। पापा जी क्या करते हैं, जब कोई गलती कर देते हैं ना तो मम्मी बहुत फटकारती हैं, कहती ये नहीं ये करो, लेकिन हाँ बच्चों के सामने नहीं फटकारेंगी। कभी चोरी से चुप के देखना, मम्मी जो है पापा को बहुत फटकारती हैं। याद रखना, चाइल्ड मतलब क्या होता है, फटकारना, डांटना, ये सब क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। एक डांटना का अंग्रेजी देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, डांटना, 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 ये हो जाएगा डांटना, डांटना। डांटना का अंग्रेजी, जैसे मम्मी अगर हमें डांटती है तो उसको क्या बोला जाता है, स्कोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, स्कोल्ड बोला जाता है। अगर मम्मी हमें डांटती है तो क्या करती है, स्कोल्ड करती हैं। क्या करती हैं, स्कोल्ड करती है। इसको अपने वर्ड मीनिंग वाले बुक में लिख लेना, सभी अपने वर्ड मीनिंग वाले बुक में लेना। तो बच्चे, जब हमें मम्मी डांटती तो हमें क्या करती है, हमें क्या करती है, मम्मी हमें स्कोल्ड करती है। क्या करती हैं, स्कोल्ड करती हैं। अब पापा को जब फटकारती हैं तो क्या करती हैं, चाइड करती हैं। क्या करती हैं मम्मी, चाइड करती हैं। ब्रस्ट माने फटना, आपकी साइकिल ब्रस्ट होती नहीं, कहते हैं ब्रस्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई, ट्यूब फट जाना। जब कोई चीज अगर फट जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रस्ट हो जाना। क्या बोला जाता है, ब्रस्ट हो जाना, याद रखना। तो ब्रस्ट माने क्या होता है, फटना और फटकारना। मम्मी फटकारती तो क्या करती है, चाइल्ड। मम्मी हमें डांटती तो क्या करती हैं, स्कोल्ड, स्कोल्ड बोलती है, सॉरी यहाँ पे SCOLD, स्कोल्ड करती है अगर मम्मी हमें डांटती है। तो याद रखना, वॉच माने देखना। कंटिन्यू, कंटिन्यू लगे रहो, लाइक ठोको बाबा, लाइक ठोकोगे तो मेरा इंटरेस्टिंग बढ़ेगा, मेरा रुचि बढ़ेगी, तो मैं आपको और अच्छे से कोशिश करूंगा। कमेंट करोगे तो शायद मैं आपसे अच्छा लाइक करूंगा, अच्छा महसूस करूंगा। आपको 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 मैं अपने निगाहों में लूंगा, अपना मित्र बनाऊंगा। याद रखना मेरी बातों को। तोड़ना, अब देखो क्या था, मैंने तोड़ना होता है ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना। अब देखो तोड़ना का अंग्रेजी डबल होता है, मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। देखो एक होता है तोड़ना का अंग्रेजी होता है प्लक, PLUCK। ये प्लक माने भी होता है क्या बालक, तोड़ना होता है। लेकिन इन तोड़ना तोड़ना में अंतर क्या होता है, देखो ब्रेक माने भी तोड़ना होता है और प्लक माने भी तोड़ना होता है, लेकिन अंतर क्या है, ये ब्रेक का मतलब होता है किसी कठोर चीज को तोड़ना। किसको तोड़ना बाबा, कठोर चीज को तोड़ना। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, कठोर चीज को तोड़ना। प्लक का मतलब क्या होता है, किसी नरम चीज को तोड़ना, जो नर्म हो। जैसे आम तोड़ते हो नर्म है, फूल तोड़ते हो नर्म है, किसी कली को तोड़ते हो, कुंडगी को तोड़ते हो तो वो भी नर्म है। लेकिन कुर्सी तोड़ोगे तो क्या नर्म है, क्या ब्रेक है ना, नर्म नहीं है ना, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रेक। कुर्सी तोड़ोगे तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। टेबल तोड़ोगे तो ब्रेक हो जाएगा, पेन तोड़ोगे तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आम तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आम तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, PLUCK, प्लक माने तोड़ना। फूल तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लक हो जाएगा। तो याद रखना, तो तोड़ना ब्रेक भी होता है, प्लक भी होता है। याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके बताना। कितने वर्ड मीनिंग आपको याद होंगे इसको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब ये जो पढ़ने के बाद कम से कम 2 बार तो वीडियो देखना, कम से कम 2 या 3 बार, 3 बार देखना। और 3 बार देखने के बाद क्या करना, पहले हिंदी लिख लेना, ऐसे ऐसे हिंदी लिख लेना। कैसे, देखो कैसे याद करने की विधि मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। सॉरी यार, मेरा पेन फिर छोड़ दिया यहाँ पे, क्या करूँ, बार बार यहाँ छोड़ दे रहा है। चलो भाई,
कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो गया है। चल नहीं रहा यार, कहाँ से छोड़ दिया। ये एक प्रॉब्लम कहाँ से आ गई भाई। हाँ आ गया। तो देखना मेरी बातों को, मैंने क्या बताया कि कैसे याद करना है। पहले क्या काम करना, इस तरह से हिंदी लिख लेना। ये इंग्लिश मत लिखना, इंग्लिश को मत लिखना। जैसे मेरे ये नया नया पेज है, मैं क्या लिखूंगा, हवा चलना, हवा चलना, ऐसे लिख लूंगा। पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ऐसे लिख लूंगा। अब क्या करूंगा, दूसरे पेज पे लिखूंगा। इसके बाद अब क्या करूंगा, इसका अपने मन से मैं लिखूंगा। हवा चलना माने क्या होता है, फ्लो। जो आ रहा है उसको लिख दो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाओ। पालन पोषण करना क्या होता है, ब्रीड होता है, BREED, ब्रीड, ब्रीड, ED, ब्रीड। ब्रीड माने क्या होता है, पालन पोषण करना। तो इस तरह से सभी हिंदी लिख लेना। इसके बाद अंग्रेजी लिखना। देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और फिर जब नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो फिर देखो अच्छी तरह से, फिर हिंदी लिखो। और देखो देखो मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलने वाली है। केवल एक बार वीडियो देखने से अगर आपको आ जाए तब तो यार दुनिया एक बार वीडियो देख करके कर लेगी। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, उसको लिख करके याद करो, तब जाकर के आपको आएगी। हाँ, एक बार अगर अभ्यास आपका बन जाएगा तो फिर एक बार में आपको याद होना चालू हो जाएगा। फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। लाना, तो लाना कितना मैंने होता है, देखो कितना मैंने लाना होता है। लाना का मतलब ब्रिंग। हम कोई चीज लाते हैं तो क्या करते हैं बालक, क्या क्या करते हैं हम लोग, ब्रिंग करते हैं। अगर किसी चीज को लाते हैं तो क्या करते हैं, ब्रिंग करते हैं। अगला ये बनाना, बनाना के था मैंने होता है बिल्ड। बिल्ड माने क्या होता है, बनाना। हम अगर किसी चीज को बनाते हैं, घर को बनाते हैं, घर को बनाते हैं तो क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। और किसी चीज को लाते हैं तो क्या करते हैं, घर को लाते हैं तो क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। सॉरी, किसी चीज को अगर लाते हैं तो क्या करते हैं, ब्रिंग करते हैं। किसी चीज को, किसी भी चीज को अगर हम लाते हैं तो ब्रिंग कर देते हैं। और बनाते क्या है, बिल्ड करते हैं। बनाना का मतलब क्या होता है, बिल्ड होता है। क्या होता है, बिल्ड। लाना, लाना का क्या होता है, ब्रिंग होता है। बनाना का क्या होता है, बिल्ड होता है। और खरीदना, खरीदना, किसी चीज को अगर हम मार्केट से खरीदने हैं तो क्या करते हैं, बाई करते हैं। देखो यहाँ बनाना का मतलब क्या है, इस बनाना का मतलब क्या होता है, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाना, किसी रास्ते को बनाना, ये होता है। लेकिन एक और होता है बनाना का मतलब, मेक। मेक माने बनाना। ये मेक का मतलब होता है कि जैसे चाय बनाते हो तो वो हो जाएगा आपका चाय बनाना, वहां मेक लगा सकते हो, मेक टी। ठीक है, समझ में आया नहीं। मेक टी का इस्तेमाल करोगे। कोई छोटी छोटी चीजों को अगर बनाएंगे तो इसको क्या हो जाता है, मेक हो जाता है। लेकिन अगर बिल्डिंग बनाएंगे, सड़क बनाएंगे तो ये सब सारे किस में आ जाएंगे, बिल्ड में आ जाएंगे। याद रखना बिंग। और लाना, जैसे कहते हैं ना एक गिलास पानी ला, ब्रिंग वन ग्लास वाटर। तो ब्रिंग मतलब कोई चीज हम कहीं रखी गई उसको हम लाते हैं, वहां से उठा करके लाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ब्रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, हम लोग ब्रिंग कहेंगे। आगे खरीदना, हम मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं तो बाई करते हैं। क्या करते हैं, बाई करते हैं, बाई करते हैं। पकड़ना, देखो याद रखना, पकड़ते हो नहीं, कैच करते हो नहीं, करते हो कैच करते हो ना। गेंद को पकड़ते हो तो क्या करते हो, कैच करते हो। मछली को पकड़ते हो क्या करते हो, कैच करते हो। मछली पकड़ते हो तब पर भी कैच होगा, गेंद को पकड़ते हैं तब पर भी कैच होगा। तो कैच का मतलब कोई ऐसी चीजें जो गति करती हुई भाग रही है उसको हम पकड़ लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कैच कहा जाता है। समझ पाए। और समझ पाए नहीं, एक होता है देखो, अगर पुलिस पकड़ती है किसी चोर को, क्या करती है पुलिस, क्या करती है, अरेस्ट करती है। क्या करती है, अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, यानी पकड़ना, तो अरेस्ट होती है। और फेंकना भी मैंने बताया था, फेंकना माने क्या होता है, कास्ट होता है। कास्ट मतलब फेंकना होता है। फेंकना का अंग्रेजी और होता है THROW। ये थ्रो का मतलब बहुत तेजी से मार देना, बहुत तेजी से किसी की तरफ मार देना, उसको मतलब फेंकना होता है। कास्ट, ये कास्ट का मतलब होता है कि एक तरफ से मतलब चारों तरफ फेंक देना, फैला देना, छीट छीट देना, जिसको कहते हैं, वो कास्ट मतलब होता है। तो फेंकना कास्ट भी होता है, थ्रो भी होता है। पकड़ना आपका कैच होता है, मछली पकड़ते हो तब पर भी कैच है। पतंग, पतंग मान लीजिए अगर उड़ रहे उसको पकड़ते हो तब पर भी कैच होती है। और गेंद अगर गिर रहा है तो उसको भी पकड़ते हो तो कैच होती है। अरेस्ट का मतलब किसी चीज को गिरफ्तार कर लेना होता है। बाई मतलब अभी मैंने बताया खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी बाई। बनाना का मैंने बताया बिल्ड, और मेक भी होता है, बिल्ड किसको, बिल्डिंग बनाना। और लाना का मतलब क्या होता है, ब्रिंग होता है। तो आज के लिए देखो इतना वर्ड मीनिंग अगर आप लोग याद कर लेंगे तो कल इन्हीं वर्ड मीनिंग से, देखो इन्हीं वर्ड मीनिंग से मैं सारे
ट्रांसलेशन लाऊंगा जो आपको करना होगा और बहुत अच्छी तरह से आप लोग करते। देखो मैंने बताया था ना, रहना का अंग्रेजी बताया था, रहते हो, तो देखो यहाँ पे एबाइड, यहाँ एबाइड की अंग्रेजी आप लोग लिख सकते हैं एबाइड। उगना का देखो बताया था, जागना का बताया, चाहना का बनाना का देखो बताया, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जन्म लेना चाहता हूँ। तो क्या करिएगा आप लोग, पहले जो मैंने वर्ड मीनिंग अभी यहाँ पे मैंने बताया आपको, इन सभी को आप लोग लिख करके याद करिए। 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, इसके बाद इनको लिख करके याद करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग याद करेंगे और अपनी मम्मी पापा का जो है सेवा अच्छी तरह से करेंगे। यही आपकी मम्मी पापा का सेवा है यार। आप लोग अगर अच्छी तरह से कोई नौकरी कर लेंगे, कोई अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेंगे, तो आपके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन याद रखना, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठोको लाइक। धन्यवाद।